लेमडा गिवन है आपका 1598 नैनोमीटर। उसके बाद लेमडा 2 गिवन है आपका 600 नैनोमीटर। आपको लाइट की स्पीड पहले से पता है, c इज इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v फाइंड करना है हमें। ध्यान से देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे। हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था, सॉल्यूशन फार्मूला हमने बताया था म्यू इज इक्वल c बाई लेमडा, वेयर म्यू एन एफ। इस लेटर को हमने कहा था क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं चेंज होती, और इस चैप्टर में लिखाया भी है कि फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी चेंज। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर कर देनी है। सपोज़ अगर हम एक बार फॉर्मूला लगाते हैं म्यू इज इक्वल c बाई लेमडा, दूसरी बार लगाया हमने म्यू इज इक्वल v बाई लेमडा। दोनों के लेमडा डिफ़र करेंगे, दोनों के लेमडा डिफ़र करेंगे। सपोज़ इसका लेमडा 1, इसका लेमडा 2। लेकिन उसने एक कंडीशन कह दिया है, कह दिया कि एक्चुअल लेंथ 598 नैनोमीटर है, और जो नहीं एक्चुअल वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, और उसकी इनिशियल वेवलेंथ है जहाँ से वो आ रही है 598 वेवलेंथ नैनोमीटर में दिए है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले v/c, यहाँ से हमने दोनों फ्रीक्वेंसी को बराबर किया, तो ये हो जाएगा c/λ1 और ये हो जाएगा v/λ2। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखें, ये c नीचे चला जाएगा, λ2 ऊपर आएगा। बात समझ में आई नहीं आई अभी? अगर हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर दें, बराबर कर दें, तो हम इनकी वेलोसिटी का रेशियो भी निकाल सकते हैं। कहाँ से, ध्यान से देखिए, म्यू इज इक्वल c बाई लेमडा। इसको ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसको मीडियम में लिखें, म्यू इज इक्वल c की जगह हो जाएगा माइनर सा चेंजमेंट v बाई लेमडा। अभी भी फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, और दोनों में माइनर सा डिफरेंस है डेल्टा लेमडा बराबर λ2 माइनस λ1। तो यहाँ से हमको इन दोनों का गैप फाइंड कर लेना है। इन दोनों का गैप फाइंड करेंगे तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल λ2 की वैल्यू है 600 नैनोमीटर और λ1 दिया है 598 नैनोमीटर। डेल्टा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। तो 2 नैनोमीटर इज इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ मीटर। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है म्यू इज इक्वल c बाई लेमडा। हमने दोनों को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा। अगर हम एक को λ1 लिख लेते हैं, एक को λ2 लिख लेते हैं, तो कंडीशन है उसकी एक्चुअल पाथ की। जब भी एक्चुअल पाथ गिवन होगा तो आपको इनका डिफरेंस चाहिए, इन दोनों λ1 और λ2 के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब अगर हम क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आएँ, लेमडा को ऊपर ले जाएं, तो यही फार्मूला कन्वर्ट होकर बन जाएगा λ1 इज इक्वल c/μ, और ये फार्मूला कन्वर्ट होकर बन जाएगा λ2 इज इक्वल v/μ। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा λ2/λ1
इज इक्वल वी अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाई रिवर्स हो जाएगा म्यू अपॉन सी, म्यू से म्यू कट जाएगा। बट हमें लेमडा 2 की जगह क्या लेना है, डेल्टा लेमडा, जितना उनकी वेवलेंथ के बीच का गैप है, डिफरेंस है। तो हम यहाँ लेंगे डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल वी अपॉन सी। बात समझ में आई। अब लेमडा इनिशियल हो जाएगा, ये आपका लेमडा की तरह बिहेव करेगा जो आपका 598 है, तो आपको वैल्यू उठा के रखनी है। डेल्टा लेमडा हमने फाइंड किया है, कितना आया है, डेल्टा लेमडा इज इक्वल 2 नैनोमीटर। यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁹ लेमडा की प्लेस में दिया हुआ है 598 × 10⁻⁹। वेलोसिटी आपको फाइंड करना है वे किसकी, मीडियम में वेवलेंथ की। स्पीड ऑफ लाइट आप अलग से लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ रखेंगे 3 × 10⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁹ कैंसिल हो गया। 3 × 10⁸ ऊपर जाएगा, आप इसको लिखेंगे v इज इक्वल 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 598। इससे इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 9 जा, और ये आएगा 2 9 जा। v इज इक्वल 3 × 10⁸ 299। यहाँ से डबल ज़ीरो बोरो कर लीजिए, 300 डिवाइड बाई 299, यह आ जाएगा 10⁶। अब जरा से देखो, इसमें इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो और लिख सकते हो 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी होगी मीडियम में। बात समझ में आई। कंडीशन याद रखना है, अगर एक्चुअल लेंथ कहे तो आपको डेल्टा लेमडा निकालना है, अगर अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ दिए है तो डेल्टा लेमडा नहीं निकालना है। सेकंड नंबर देखिए, द स्पेक्ट्रम ऑफ हैनियम इज ऑब्जर्व टू रेड शिफ्टेड इफ द कंसंट्रेटेड स्टार इज मूविंग विद अ स्पीड of 685.7 किलोमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द एलिमेंट। लेमडा फॉर द हैनियम इज 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा हमको स्पीड दिए है मीडियम की और वेवलेंथ दिए है किसका, लेमडा का। तो हमें परसेंटेज बताना है डेल्टा लेमडा का। ध्यान से देखिए, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सेकंड में हमें वेलोसिटी गिवन है मीडियम की, कितनी गिवन है, 685.7 685.7 किलोमीटर पर सेकेंड। लेमडा गिवन है 6563 दिया है, 6563 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरा मीडियम आपका एयर हो जाएगा, तो एयर में आपको स्पीड पहले से पता होती है, ये सब आपको गिवन में लिखना है। गिवन, अब आपको परसेंटेज फाइंड करना है, किसका, वेवलेंथ का, वेवलेंथ। ठीक, आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा। इसी को क्यों लगाएंगे, क्योंकि इनिशियल वेवलेंथ गिवन है, सेकंड वेवलेंथ नहीं गिवन है, और उसने साफ साफ परसेंटेज पूछा है। एक स्पीड दी है मीडियम की, सेकंड स्पीड आपको अपने आप सपोज करनी है, क्योंकि लाइट एयर से ही ट्रैवल करके उस मीडियम में इंटर कर रही होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। 685.7 किलोमीटर में 1000, ये हो गया मीटर पर सेकंड। इससे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, v इज इक्वल, एक डेसिमल डिस्टर्ब हो जाएगा, 700 मीटर पर सेकंड। फार्मूला रखेंगे डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल v अपॉन सी। v की वैल्यू 685,700 डिवाइड बाई
3 इंटू 10⁸ डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा, ये ऊपर जाएगा डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा 685700 10⁻⁻8 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, अगेन यहाँ कितना बचा 2, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ पे आपका आ गया डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा 22856.6 इंटू 10⁻⁻8। आप अगर इससे इसको एडजस्ट करेंगे, ये वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल में आएगी। 1 2 3 4 5 6 आ गई आपकी, -2 बचेगा तो आप इसको लिख सकते हो 0.0028566 इंटू 10⁻, अब 10⁻ ख़त्म हो गया, हमने पूरा 8 टाइम्स ले लिया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा हो गया, यहाँ लिखेंगे 0.0228566 डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा। आपको इसका परसेंटेज चाहिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 0.022, तो इसके बगल में 5 से बड़ी वैल्यू है, इसको आप 3 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से बोथ साइड में, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इंटू 100 मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 2.3। वैल्यू कितनी दी हुई है लेमडा की, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा आपकी वैल्यू 6563, तो अप्रॉक्सीमेट उसी से मिलती जुलती आपकी वेवलेंथ आ रही है, लेकिन हमारा रेशियो डिस्टर्ब आ रहा है, 1 0 डिस्टर्ब है, यहाँ 2 2 2 6 है, यहाँ -8 है, तो यहाँ 1 0 और यहाँ माइनस है। अगर हम यहाँ से इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ 1 0 इंक्रीज़ हो गई है, ऊपर जाके अगेन माइनस बनाएगा, तो इसको रिमूव करने से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। 1 2 3 4 5 6, 2 इसका एक्सेसिव हुआ तो ये हो जाएंगे 2 2 2 और इसका 1, ये 9 डिजिट हो रहे हैं। डिस्टर्ब कहाँ हो गया, एग्जैक्ट हमने वैल्यू तो कितनी रखी है -8 की, और हमसे इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ से 100 हटेगा, परसेंटेज आ जाएगा, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा परसेंटेज इसका आना चाहिए 0.23। भाई 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 2 डिजिट इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहाँ आएगा, अच्छा हाँ ठीक तो है, यहाँ 0 भी है, यहाँ आएगा 0.23, क्योंकि एक ही एक्सेसिव था तो हमारा डेसिमल एक और जाएगा, यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे -9 बनाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब सही है, तो यहाँ पे ये आएगा 0.23 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ आएगा 0.00, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.23, अब यहाँ पे आएगा 0.23%। तो आपका वेवलेंथ में जो परसेंटेज डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि आपकी वेवलेंथ एयर से मीडियम में गई है, तो उसने उसी का परसेंटेज पूछा है जो डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी एयर से जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाएगी डिक्रीज़ कर जाएगी, तो आपको उसको यहाँ निकाल के दिखाना था। नोट करिए,
बाकी कहाँ गायब हो गए भाई? आज बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। क्यों अर्चिता, तुम्हारी सहेली कहाँ चली गई? शिवानी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। अ लाइट वेव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस light wave traveled distance 1.45 meter in a certain instance of time, assuming the velocity of light in the medium 2.998 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द ऑप्टिकल पाथ। तो बेटा ये जो आपके सामने लिखी है ना, ये लाइट की एक्चुअल स्पीड है। 3 × 10⁸ एजम्पशन है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ये लाइट की रियल स्पीड है, लाइट इस स्पीड से चलती है। अब आपको ऑप्टिकल पाथ फाइंड करना है। ऑप्टिकल पाथ और डिस्टेंस में माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि लाइट वेव खुद ट्रैवल कर रही है। और लाइट वेव जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, पर सेकेंड ट्रैवल कर रही है, यानी आपकी टी की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड पर सेकेंड ट्रैवल कर रही है। आपको बस इसे सॉल्व करके दिखाना है। आपको हमने रिलेशन बताया है स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में, n = c/v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। इसको हाइगन्स ने भी प्रूफ किया है, इसको स्नेल ने भी प्रूफ किया है। n = c/v। फिर आपने पढ़ा भी है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है। तो स्पीड को हमने v से डिनोट किया, डिस्टेंस को हमने d से डिनोट किया और टाइम को हमने t से डिनोट किया। और इस पूरे फॉर्मूले को v के टर्म में लिख करके इस v की वैल्यू को उठा करके यहाँ लिख देना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो। क्या आएगा भैया? ये हो जाएगा n = c/v की प्लेस में आपने लिखा d/t। बात समझ में आई? ये t आपका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा n = c/d × t। इस d का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, n × d = c × t। बात समझ में आई? अब ये जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। बात समझ में आई? n × d यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, और t आपका गिवन है ऑलरेडी 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ यूनिट लिखी हुई है मीटर पर सेकेंड। तो t को आप लिखोगे यहाँ 1 सेकेंड, n × d c × 1, यानी c ही क्या है? n × d का प्रोडक्ट है। और n × d तो तुमको ऑलरेडी दिया है, क्योंकि c दी हुई है। ये जो आपकी स्पीड है ये क्या है? ये c है, 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका c के बराबर है। अभी मैंने बताया कि लाइट की रियल स्पीड यही होती है। और आपकी n × d की वैल्यू ऊपर दी हुई है 1.45 मीटर। तो आपको सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन को, सिर्फ जो दिया था उसी को आपको इंडिकेट करके दिखाना था। ये जो आपकी वैल्यू है यही क्या है? ऑप्टिकल पाथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है। क्योंकि यहाँ कौन ट्रैवल कर रहा है? लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, और लाइट वेव ऑलरेडी किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो वो डिस्टेंस ओवरऑल आपको गिवन है 1.45 मीटर। बस आपको ये डेरिवेशन प्रूफ करके दिखाना था इस न्यूमेरिकल में, तो जो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब आपको लगाना है न्यूमेरिकल नंबर 4। ध्यान से देखिए, कह रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द विथ मैंने आपको बताया था बेटा y फ्रिंज चौड़ाई,
बात समझ में आई। वाई पूरा स्ट्रक्चर बनवाया था। तो आपकी गिवन है बेटा, इनका रेशियो गिवन है 16/9। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज आई। कह रहा मिनिमम इंटेंसिटी अगर आई है तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करके दिखाना है। तो आपको बेटा इंटेंसिटी फाइंड करना है। ध्यान से देखो बेटा, हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ा है, पूरे डेरिवेशन जिससे लगाए हैं हमने। तो हमने आपको फ्रिंज विथ बताई थी y से, तो आपको y1/y2 का रेशियो गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 16/9। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये आपका गिवन है। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। एक्चुअल क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था, क्या बताया था? y = a sin ω t + kx लिखो या -kx लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की फेज क्या होती है? सेम होती है। पाथ डिफरेंस अलग आ सकता है, फेज डिफरेंस अलग आ सकता है, वेव तो उसी तरह ट्रैवल करेगी। बात समझ में आई? तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के। और हमने आपको एम्पलीट्यूड के टर्म में सारे रिलेशन बना के दिखाए थे। कहाँ से? ज़रा ध्यान से देखो, I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। अगर हम फाई की वैल्यू 0 ले लें तो ये बन जाता है I = I1 + I2 + 2√I1 I2। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हमें पता है कि I ऑलरेडी प्रोपोर्शनल होता है a² के। भाई I ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है a² के। तो यहाँ से अगर हम इसके टर्म को चेंज करें, I की जगह a लिखें या कैपिटल A लिखें, कुछ भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं। सपोज हमने कैपिटल A ले लिया और I1 की प्लेस पे हमने ले लिया, कॉमा लगाओ, प्रोपोर्शनल a1², I2 की प्रोपोर्शनल में ले लिया a2²। सबकी वैल्यू लिखो, a², ये हो गया a1² + a2², यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 2a1 a2, क्योंकि इन सब में स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर नहीं है इंटेंसिटी के पास। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी भी नहीं आई? ये सब डेरिवेशन मैंने करवाए हैं। अब इसके बाद हमने आपको मैक्स और मिनिमम इंटेंसिटी दोनों बताया था। तो बेटा मैक्स इंटेंसिटी दूर से दिख रही है आपको, तो मैक्स एम्पलीट्यूड भी तो दिख रहा है आपको दूर से, क्योंकि यहाँ cos phi है ही नहीं। अब अगर cos phi नहीं तो ये क्या बन गया? a max का स्क्वायर a1 + a2 का होल स्क्वायर। नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू 180 ले लेते हैं तो सेम यही क्या बन जाएगा? a मिनिमम बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। ये सब मैंने आपको डेरिवेशन में बताया है। अब आपको क्या करना है बेटा? ये रिलेशन लेना है पहले। आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के, नॉट स्क्वायर के। यहाँ देख लो पावर कितनी है? 1। कितनी पावर? 1। तो आपको फ्रिंज विड्थ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है क्या? इसके एम्पलीट्यूड के। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? स्क्वायर में होता है। यहाँ से उठा लीजिए। अब इसकी इंटेंसिटी का यहाँ से अगर हम रेशियो लिखें तो ये बन जाएगा a1², ये बन जाएगा a2² बराबर y1/y2। a1/a2² हटा दो, इधर लगाओ अंडर रूट y1/y2। a1/a2 = वैल्यू लिखो 16/9। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। a1/a2 = ये आ गया 4/3। मतलब a1 डायरेक्टली और a2 डायरेक्टली, a1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और a2 की वैल्यू हो जाएगी 3। ये आपको a1 a2 की वैल्यू मिल गई। अब बेटा a1 a2 अगर मिल गया है तो यहाँ देखो एम्पलीट्यूड दिया है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अब हमें चाहिए इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी देखो मैंने कहीं लिखा था, अभी कहाँ गई? I प्रोपोर्शनल है a² के, तो a जो प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम का, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल a मैक्स का स्क्वायर। और हम ये भी तो लिख सकते हैं I मिनिमम प्रोपोर्शनल a मिनिमम का स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों को हटा दो, ये बन जाएगा I मैक्स और नीचे वाला बन जाएगा I मिनिमम। ये हो गया a1 + a2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा
A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, वैल्यू आपको मिल गई है, अलग से लिखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, A1 प्लस A2 का होल अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, A1 की प्लेस पे क्या है बेटा 4, यहाँ लिखो 4 प्लस A2 की प्लेस पे 3, इसका स्क्वायर, A1 की प्लेस पे 4, A2 की प्लेस पे 3, इसका स्क्वायर, 4 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा 7, इसका स्क्वायर, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 1, इसका स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो आ गया। नहीं समझ में आया कि कहाँ से आया? आ गया क्लियर एकदम? क्यों बेटा, समझ में आ गया? आगे देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बेटा द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स आर 81 रेशियो 49। तो दो का रेशियो गिवन है इंटेंसिटीज़ का। अब जब भी कभी रेशियो गिवन हो बेटा तो हमेशा दिमाग में मैक्सिमम और मिनिमम चलना चाहिए, कभी सिंपल इंटेंसिटी मत सपोज कर लीजिएगा। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट लगा रहे हैं। आई मैक्स और आई मिनिमम, इनका रेशियो गिवन है कितना बेटा 81/49, ये गिवन है भैया। ठीक, कोई प्रॉब्लम? फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आई मैक्स एम्पलीट्यूड के टर्म में, आई मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ, भाई आई मैक्स बराबर है इसके, तो हम इसको हटा के इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? आई मिनिमम बराबर है इसके, तो आई मैक्स को रिप्लेस करो, आई मिनिमम को रिप्लेस करो, उसकी प्लेस पे ये लिखो और उसके नीचे लिख के दिखा दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, यहाँ पे लिखो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, नीचे लिखो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हो गई कंपैरिजन। ये दोनों अगर सेम है, ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, तो ये अपने आप इसके सेम हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, 81/49। दोनों से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओगे A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, अंडर रूट 81/49, 81 स्क्वायर है किसका 9 का, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 49 किसका स्क्वायर है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, यहाँ से 9 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा। आपका रिलेशन बन गया A1/A2 अपॉन A1 माइनस A2 9/7। नहीं आ गया? अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 दोनों की वैल्यू गिवन है, हमको इसे सॉल्व करना है। आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनमें से क्या कोई सूटेबल है? सबसे पहले ये देखो, क्या इनमें से कोई कंफर्टेबल है जो यहाँ के लिए लग सकता है? अगर नहीं लग सकता है तो फिर बाद में दूसरा अगला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर इनमें से कोई लग सकता है तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल, यहाँ पर इंटेंसिटी का टर्म है, यहाँ इंटेंसिटी मैंने सॉल्व करके दिखाई, मैक्स इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड सबको निकाल के दिखाया। फिर यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया था मैक्स इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के टर्म में। बात समझ में आई? नहीं आई। अब हमें A1 और A2 की सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये सवाल जटिल होता है जब हमको A1 A2 पता भी ना हो और सेपरेट सेपरेट पूछ रहा हो। आपको A1 प्लस A2 दिया हुआ है, A1 माइनस A2 दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये इसके अपॉन में भी होगा, ये इसके अपॉन में भी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है।
कि मिलेगा? नहीं मिलेगा, कंफर्म, सोच लिए हो। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो आपको दिख नहीं रहा है कि हमें ये मिल जाएगा? अगर हम उसको किसी तरीके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेंगे तो हमको ये टर्म नहीं मिल जाएगा। अगर हमको ये टर्म मिल गया तो हमें यही तो लाना है। a1 a2 तो दिया ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा 7a1, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का 7a2, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 9a1, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 9a2। a1 को एक तरफ कर लो भैया, a2 को एक तरफ कर लो भैया। ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा a2, भाई ये तो माइनस में है ना, इधर आएगा पॉजिटिव, ये उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्या लिखोगे भैया? इसको लिखोगे 9a2 प्लस का हो जाएगा प्लस 7 का a2 9 का a1 माइनस 7a1, नहीं बन गया? इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा भैया? ये हो जाएगा 16a2, ये बन जाएगा 2a1। अब जरा रेशियो निकालो दोनों का, a2 अपॉन में जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 16 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल a1 अपॉन a2। दूर से देख लो, बन गया यही टर्म। तो 16 किसके सामने लिखा हुआ है? वहाँ देखो, यहाँ तो 4/3 का रेशियो है। 16 किसके सामने लिखा है? a1 के सामने। a2 किसके सामने लिखा है? 2 के सामने। तो a1 की वैल्यू आ गई 16 और a2 की वैल्यू आ गई 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्स एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड या सिंगल एम्पलीट्यूड पूछे, कुछ भी पूछे, ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। एक तो ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, ये रामबाण इलाज हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। और सेपरेट सेपरेट भी पूछे उसके लिए भी। बात समझ में आई? अगर ये दोनों याद है तो आपके इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वाले सवाल तुरंत आएंगे। नोट करो भैया, लगा लेंगे। अब इस तरह के सवाल नहीं लगा पाएंगे। और अगर कैंसिल करना चाहो तो बेटा कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है।